ड्रामे की शुरुआत जियान से होती है, जो कि इटली का सबसे बड़ा माफिया बॉस है, जिसके नाम से पूरा यूरोप कांपता है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर है, जो कि गद्दार के पास जाता है जिसने कि जिहान के खिलाफ जाकर के गद्दारी की थी, इसीलिए उसका काम तमाम कर देता है। जिसे ऐसा करता है वो एक 19 साल की इनोसेंट लड़की सुयान देख लेती है और काफी ज्यादा डर जाती है, जिसे जिहान और उसका राइट हैंड विक्टर देख लेते हैं। अब उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सुयान बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और वो जिहान से कहती है कि अंकल मैंने कुछ भी नहीं देखा है, पर जिहान उसे किसी भी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो वो सोचने लग जाती है क्या इंसान मुझे मार डालेगा या फिर उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जिस पर विक्टर उसे उठा करके पूछता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम चाइनीज हो और तुम्हें ये कहाँ से अंकल जैसे दिखते हैं, क्या तुम इनकी उम्र जानती हो? जहाँ सुयान जिहान को बहुत गौर से देखते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ब्रदर कहती हूँ, पर जिहान तो उसका मासूम से चेहरा देख ही जा रहा होता है। जहाँ सुयान कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है, तो विक्टर कहता है कि हम तो एक गद्दार को मार रहे थे और वैसे भी अगर तुमने देख भी लिया है तो क्या कर लोगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी रात में यहाँ पर कर क्या रही हो, चुपचाप से घर जाओ, इतनी रात में बाहर घूमना खतरनाक है। जिस पर सुयान जाने लगती है तो उसे रोक करके कहता है कि पर एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, आज की बात को पूरी तरीके से भूल जाना वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर के वो वहाँ से भाग जाती है। अब जियान कार में बैठ करके सुयान के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा होता है कि वो लड़की कितनी प्यारी लग रही थी, जिस पर विक्टर जियान को नोटिस कर लेता है और कहता है कि क्या वो छोटी लड़की में इंटरेस्टेड है तो मैं उसे वापस से ला सकता हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने आपको किसी लड़की को इस तरीके से कंटिन्यू घूरते हुए देखा है, पर उसने तो आपको अंकल कह करके आपकी फीलिंग का फालूदा बना दिया। जिस पर जियान कहता है कि विक्टर लगता है कि तुम्हें अपनी जबान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, तो कल मैं इसे मछलियों को खिला देता हूँ। इस बात पर वो चुप हो जाता है और बात को काम की तरफ पलटते हुए कहता है कि आज आपको एक डील के लिए पेंटम क्लब चलना पड़ेगा। तो वो कहता है कि बेशक हम चलेंगे। तो विक्टर कहता है कि पर आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो इंसान आपका हिडन एनिमी है। तो जियान कहता है कि चलो आज हम उसका भी काम तमाम कर ही लेते हैं। इधर सुयान और उसकी फ्रेंड अपनी पढ़ाई करके घर वापस जा ही रहे होते हैं, पर जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकलती है उन्हें कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। सुयान की जब आंख खुलती तो उसके सामने एक आदमी आता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वो कहता है कि डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम्हें अपनी दोस्त की जिंदगी के बदले एक काम करना होगा। इधर जियान अपने हिडन एनिमी के साथ में डील करने के लिए चला जाता है, जिसे देख करके सभी हैरान हो जाते हैं और लड़कियां उसे अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर विक्टर उस लड़की को उससे दूर ढकेल देता है। जिहान कहता है कि वांग मेरे पास समय नहीं है, जिस पर वांग अपने आदमी से कहता है कि जिहान के सामने नई लड़की को ले आया जाए। तो जिहान कहता है कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरे काम में टांग क्यों उड़ाई। तो वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा सहयोग करो। इतने पर वहाँ पर सुयान ड्रिंक लिए हुए इंटर करती है, क्योंकि उसे मजबूर किया गया था, जिसे देख करके तो जिहान का खून ही खौल जाता है। सुयान बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। जिहान सोचता है कि छोटी लड़की ऐसी जगह पर आखिर काम करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। सुयान ने अभी तक अपनी नजरें उठा करके जिहान की तरफ नहीं देखा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पर जैसे ही वो जिहान को ड्रिंक सर्व करने लगती तो जिहान उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो, और वो जैसे ही जिहान को देखती उसका हाथ कांपने लगता है और वो उन्हीं कांपते हुए हाथों से जिहान को ड्रिंक देती है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक जिहान के हाथ पर गिर जाता है और वो हड़बड़ा करके जल्दी से उसका हाथ पोंछने लगती है और सोचती कि क्या इत्तेफाक है कि मुझे फिर से मॉन्स्टर जैसा आदमी मिल गया। वांग उससे कहता है कि पागल लड़की, तुम्हें ड्रिंक तक सर्व करना नहीं आता है, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सुयान वहाँ से जाने लगती तो जिहान कहता है कि रुक जाओ, और वो वांग से कहता है कि तुम मेरे सामने लड़कियों को प्रेजेंट करने वाले थे ना, तो मुझे यही लड़की चाहिए। ये सुनकर के तो वांग काफी खुश हो जाता है, पर सुयान पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है। लेकिन जिहान उसे पकड़ करके जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले जाता है और उसे करीब जाता है तो वो कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तभी जिहान को उसकी ड्रेस में से एक माइक्रोफोन मिलता है और वो सुयान से पूछता है कि सब क्या है, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। जिस पर सुयान उसे बताती है कि मेरा किडनैप हुआ है, मेरी दोस्त उनके कब्जे में, इसीलिए मैं यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने आई थी, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिहान देखता है कि वहाँ के आदमी उन पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए वो सुयान का मुंह बंद करके उससे कहता है कि अगर मरना नहीं चाहती हो तो चुप हो जाओ और मेरे साथ में कोऑपरेट करो। सुयान सोचती कि आखिर मैं कहाँ फंस गई हूँ। तो जिहान कहता है कि अब चलो चिल्लाओ। जिस पर सुयान बकरी की तरह चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर के जिहान स्माइल कर देता है और कहता है कि ये सही नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ रियल करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा करने की सोचिएगा भी मत। जिस पर जिहान कहता है कि क्यों नहीं, पहले तो तुमने ये सब किया ही होगा। इतना कह करके उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी लिपस्टिक को वाइप करके उसे किस करने लगता है और सोचता है कि वेलकम टू माई हार्ट। इसका मतलब कि सुयान जिहान के दिल में उतर चुकी थी। इधर विक्टर वांग और उसके गार्ड का काम तमाम कर देता है, तो दूसरी तरफ सुयान जिहान से दूर भागने लगती है। तो वो उससे कहता है कि बाहर खतरा है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप यहीं पर रहो। इतना कह करके वो उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है और कहता है कि मैंने तो बस तुम्हें किस किया, वो भी तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। तभी गार्ड्स भी अंदर आ जाते तो जिहान उन्हें देख करके अपनी फाइटिंग स्किल के साथ में सबको मार गिराता है। जिस पर विक्टर कहता है कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, वो भी एक लड़की के लिए। पर जिहान उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। अभी वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जिहान को याद आता है कि सुयान तो अंदर रूम में होगी। पर वो दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते तो सुयान वहाँ से भाग चुकी थी। जहाँ रास्ते में सुयान
के अंकल उसी इस हालत में देख करके काफी परेशान हो जाते हैं और उसे जल्दी से लेकर के घर चले जाते हैं। इधर जियान उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने की शुयान को किडनैप किया था और वो उसे शुयान के बारे में पागलों की तरह पूछने लगता है। तो वो सोचता है कि लगता है कि वो लड़की जियान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अब तो लगता है कि मेरा मरना तय है। और वो उससे कहता है कि वो लड़की रैंडम किडनैप की गई थी, तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, पर ये जवाब जियान को कुछ खास पसंद नहीं आता है। और वो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई वांग ऊपर जा चुका है, तुम्हें भी अब उसके पास ही जाना चाहिए। इधर शुयान इन सभी चीजों को लेकर के इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि उसे नींद नहीं आ रहा होता है। तो वो उठ करके अपना लैपटॉप चेक करती है तो देखती कि उसे रोम एकेडमी में एडमिशन मिल चुका था, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो सोचती कि मेरा कॉलेज तो इटली में है और मैं उस इंसान से कभी भी दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर वो सोचती कि वो भले इटालियन माफिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे सामने आ जाएगा, इटली बहुत बड़ा है। और यही सोच करके वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इटली के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपने क्लासमेट जिन को देख करके सोचती कि आखिरकार मैंने जिन का लव एक्सेप्ट कर ही लिया और मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ में उसी स्पॉट पर पहुंचता है जहां वो शुयान को देख लेता है। पर शुयान उसको देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और फौरन से अपना फेस टर्न कर लेती है। तो जिन कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। तो शुयान कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से भाग जाती है, पर जियान के फेस पर एक खतरनाक स्माइल था। इधर जिन शुयान से कहता है कि तुम कैमरा पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जियान आता है और शुयान को अपनी ओर खींच लेता है और उसका कैमरा अपने हाथ में लेकर के उसमें ली गई जिन द्वारा शुयान की सारी तस्वीरों को डिलीट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। इतना कहकर के वो उस कैमरे को फेंक देता है और शुयान को अपने क्लोज खींच लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर शुयान उसे खुद से दूर करती है। तो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं पिछले 3 महीनों से इस किस का वेट कर रहा था और तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तो शुयान कहती है कि लगता है कि तुम बीमार हो। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। तो शुयान को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तो मैंने अपना परिचय भी तुम्हें नहीं दिया है। और यहाँ पर वो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसी कान में कहता है कि क्या और भी कुछ जानना है, जिस पर शुयान कहती कि मुझसे दूर रहो। तो कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके जिन से ब्रेकअप कर लो, वरना अगर मैं इस मामले को सॉल्व करने पर आ गया तो मैं अंजाम की परवाह नहीं करूंगा। तो शुयान कहती कि तुम एक बुरे आदमी हो, गैंगस्टर कहेंगे। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ जिन उसका उतरा हुआ फेस देख करके उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर वो जियान के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि वो चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं। ये सुनकर के जिन इस बात को मजाक में ले लेता है और कहता है कि लगता है कि वो इंसान तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो शुयान सोचती है कि भला वो मुझे पसंद क्यों करेगा, वो तो बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता है, हो सकता है कि मुझे यूज करना चाहता है। जिन उससे कहता है कि कहाँ हो गई, चलो हमारी मूवी का टाइम हो रहा है। इतना कहकर के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन शुयान जिन को कंटिन्यू कॉल की जा रही होती है क्योंकि उसने उससे मिलने के लिए कहा था, लेकिन जिन उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर शुयान सोचने लग जाती है कि जियान ने उसे किडनैप तो नहीं करवा लिया है। फिर वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। इधर जियान के गार्ड जिन को पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ जियान आता है और वो जिन को धमकाते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शुयान की जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते हो कि अगर किसी लड़की को मैं पसंद करता हूँ और उसकी लाइफ में कोई आ जाए तो मैं उस इंसान का नामो निशान तक मिटा सकता हूँ। इतना कहकर के उसके कान के पास धीरे से जाकर के कहता है कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिगर काफी अच्छा है। और यहाँ पर जियान उसे अच्छे से डरा धमका करके उसे छोड़ देता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। जहाँ जियान के गार्ड्स उसे पकड़ करके छोड़ने के लिए लेकर के चले जाते हैं। तो विक्टर जियान से कहता है कि अगर आपको लड़की इतनी पसंद है तो आप उसे उठवा के नहीं ले रहे हैं, इतनी जद्दोजहद उठाने की क्या जरूरत है। तो जियान कहता है कि क्योंकि मैं उस लड़की को चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे किडनैप करूँ या जबरदस्ती करूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी इच्छा से मेरे पास में आए। जिसके बाद में जियान शुयान को कॉल करता है। उसकी आवाज सुन करके तो शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। तो जियान कहता है कि किसी का नंबर निकलवाना मेरे लिए इतना भी कठिन नहीं है। तो शुयान कहती है कि मुझे पता है कि जिनको आप ही ने किडनैप करवाया है, प्लीज उसके साथ में कुछ भी मत करना, इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो जियान कहता है कि बेबी गर्ल तुम्हें उसके लिए कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं लग रहा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 2 दिनों के अंदर तुम उसके साथ में अपना रिश्ता खत्म कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मैंने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया है। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। तभी जियान के गार्ड्स जिनको अपनी कार से बाहर फेंक करके चले जाते। तो शुयान जल्दी से उसके पास दौड़ करके जाती है। जिन काफी ज्यादा डरा हुआ था, जहाँ शुयान उसकी ऐसी हालत देख करके कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जिन उससे कहता है कि इससे पहले कि वो आदमी कुछ और करे, हमें चल करके उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। जिस पे शुयान कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि पुलिस कुछ कर पाएगी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो जिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पुलिस कुछ न कुछ तो करेगी, हमें एक बार वहाँ पर चल करके ट्राई करना चाहिए। और यही सोच करके वो दोनों पुलिस के पास चले जाते हैं, जहाँ पुलिस उन दोनों की बात को सुन करके वो जियान के फोटो को दिखा करके उनसे पूछता है क्या तुम वो इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन की बात कर रहे हो। ये सुन करके तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जियान के 2 चेहरे थे, क्योंकि पब्लिक की नजरों में वो एक बहुत ही पावरफुल और रिच पर्सन था, दूसरी तरफ वो अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर था। और इसीलिए पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और वो जिनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल हो जाएंगे और वो तुम्हें किडनैप करके तुम्हें मारेंगे भी। लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। उनके सामने एक से एक बढ़ करके मॉडल खड़ी रहती है जिनकी तरफ वो देखते तक नहीं है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी नहीं, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर पुलिस भी उनका कंप्लेन नहीं लिखती, जिससे कि हार करके वो दोनों घर आ जाते हैं।
जहाँ जिन शुयान को काफी गौर से देख रहा होता है। तो शुयान उससे पूछती है क्या हुआ। इतने पर वो आगे बढ़कर के शुयान को किस करने की कोशिश करता है, पर शुयान उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। जिस पर जिन उसे पूछता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने जिहान के साथ में नाइट स्पेंड किया था। जिस पर शुयान कहती है क्या बेहुदा सवाल है। जिस पर जिन कहता है कि मुझे जानना है। तो शुयान कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जिन कहता है कि ठीक है प्रूव करके दिखाओ। तो वो कहती है कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि मुझे अभी ये सब भी प्रूव करना पड़ेगा। जिस पर जिन उसे आगे बढ़कर के जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। तो वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इस बात पर जिन फायर हो जाता है और उससे कहता है कि एक तो तुम बाहर जाकर के दूसरे मर्दों के साथ में नाइट स्पेंड कर रही हो और मुझे किस भी नहीं करने दे रही हो। तो शुयान कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जिन उससे कहता है कि फिर तुम प्रूव करके क्यों नहीं दिखा रही हो, क्यों नहीं मुझे किस करने दे रही हो। इस बात का शुयान कोई भी जवाब नहीं देती। तो जिन कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया, तभी तो वो आदमी मुझे किडनैप करके तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे धमका रहा था, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि इसे प्री प्लान किया गया है। इस बात पर शुयान काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया कि मैं तुम्हारी नजरों में किस टाइप की लड़की हूँ। ये सुनकर के जिन को ये एहसास होता है कि उसने शुयान को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए वो उसके सामने घुटने टेक करके माफी मांगने लगता है। पर शुयान कहती है कि अभी मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। इस बात पर जिन वहाँ से उठ करके चला जाता है और एक कसिनो में जाकर ये गेम खेलने लगता है, जिसमें बहुत सारे पैसे जीत जाता है और उन पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे गुंडे घेर लेते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि तुमने हमारे पैसे जीते हैं तो इन पैसों को चुपचाप से हमें दे दो। लेकिन इस बात के लिए वो तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से वो गुंडे से जबरदस्ती पैसे छीन लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। लेकिन ये बात जिनको पसंद नहीं आती है और वो काफी गुस्से से उठ करके उस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसका ऊपर का टिकट कट जाता है। इस बात से डर करके जिन शुयान के पास भागते हुए आता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। शुयान तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर इसने किया क्या है और यहाँ पर वो शुयान को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने एक आदमी का टिकट काट दिया है। ये सुनकर के तो वो काफी बुरी तरीके से डर जाती है और वो जिन से कहती है कि तुमने तो अपने बचाव में उसे मारा है ना, तो तुम्हें पुलिस के सामने जाकर के सारी बातें बता देनी चाहिए। लेकिन जिन उसकी एक बात नहीं सुनता है और वो उससे कहता है कि मेरे लिए अच्छा सा वकील ढूंढ लो, तब तक के लिए मैं छुप जाता हूँ, मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन शुयान एक वकील से मिलती है और उसे सारी बातें बता देती है। इधर विक्टर जाकर के जिहान को इन सारे मैटर्स के बारे में बता देता है। वो भी ये सब देख करके काफी शॉक्ड होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस वकील से शुयान ने बात किया था वो तो जिहान का पर्सनल वकील था और वो विक्टर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जिन का पता लगाओ कि आखिर वो कहाँ छुप करके बैठा है, क्योंकि मुझे भी एक गेम खेलना है। ये सुनकर के विक्टर समझ जाता है कि जिहान क्या करने वाला है और वो सोचता है कि इतना लंबा चौड़ा रास्ता क्यों तय कर रहा है, ये चाहे तो आराम से शुयान को अपना बना सकता है। इधर शुयान जैसे ही जिन से मिलने के लिए निकलती है उसके पीछे जिहान के आदमी लग जाते हैं और फाइनली जिन का पता उन्हें मिल जाता है, जिसे देख करके जिहान का आदमी उसे फौरन से कॉल करके वहाँ का पता बता देता है। शुयान जब जिन से मिलकर के बाहर निकलती तो उसे याद आता है कि उसने अपने रूम का चाबी तो वहीं छोड़ दिया है, इसीलिए वो वापस से जिन के रूम पे जाती है। लेकिन वो देखती कि वहाँ से जिन गायब है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जैसे ही बाहर निकलती है जिहान का आदमी उससे मिलता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड गायब हो चुका है, इस बारे में मिस्टर जिहान तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर के वो फौरन से जिहान से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर शुयान फौरन से जिहान के कार में जाकर के बैठ जाती है और उससे कहती है कि बताइए कि आप मुझसे जिन के बारे में क्या बात करना चाहते हैं। तो जिहान उससे कहता है कि पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। कभी तुम मुझे भैया कहती हो, कभी तुम मुझे अंकल कहती हो, कभी तुम मुझे मिस्टर जिहान कहती हो, आखिर तुमने मेरी कितनी पहचान बना रखी है। जिस पर शुयान चुप हो जाती है और उससे कहती है कि पहले ये बताइए कि आपको जिन के बारे में कैसे पता चला। तो जिहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए सब पता करना बहुत कठिन काम है। तो वो उससे कहती है कि अगर आपको सब कुछ पता है तो प्लीज जिन को बचाने में मेरी मदद करिए। तो जिहान कहता है कि भला मैं उसे बचाने में तुम्हारी मदद क्यों करने लग गया, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। इस बात पर शुयान चुप हो जाती है। तो उससे कहती है कि ठीक है मैं जिन के साथ में सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। तो जिहान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था उससे ब्रेकअप करने के लिए, लेकिन बात उससे कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी है। तुम्हें पता है कि उसने उस गुंडे के भाई को मार डाला है, जो कि इस एरिया का सबसे दुष्ट पर्सन है। अब वो उसे ढूंढ रहा है, अगर वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा तो पुलिस तो उसे पकड़ ही लेगी। अगर तुम जिन को इन सभी मामलों से बचाना चाहती तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम मेरी हो जाओ, मेरी बन करके रहो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर के शुयान शॉक्ड हो जाती है और वो चुप हो जाती है, जिस पर जिहान अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ, इन 3 मिनट में तुम जल्दी से सोच करके मुझे बता दो कि तुम मेरी वुमन बनोगी भी या नहीं। इस बात पर शुयान सोचती कि ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऊपर से काफी ज्यादा डरावना दिखता है, जैसे कि कोई बॉम्ब हो और जल्दी फटने वाला हो। मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती हूँ इस इंसान के साथ में रहने के लिए। और यही सोच करके वो वापस से जाने लगती है, जिस पर जिहान कहता है कि सोच समझ करके फैसला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऊपर चला जाए, फिर तुम मेरे पास में रोती हुई आओगी कि तुम्हारे एक फैसले पर जिन की जिंदगी टिकी हुई है, अब तुम अच्छे से सोच लो। इतना कह करके वो एक एक करके गिनती गिनने लगता है। अब शुयान सोचती कि इंसान तो सही कह रहा है और यही सोच करके गिनती खत्म होने से पहले वो फौरन से जिहान को पकड़ करके उसे किस करती है और फौरन से पीछे हट जाती है। पर जिहान अब कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उसे पकड़ करके फिर से किस करता है और उससे कहता है कि गुड गर्ल, तुमने अच्छा फैसला लिया। अब रास्ते में एक गाड़ी इनके कार के सामने आ जाती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर बहुत तेजी से ब्रेक लगाता है, जिस पर शुयान झटका खा करके जिहान के क्लोज पहुंच जाती है। तो जिहान ड्राइवर से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। लेकिन फिर वो देखता है कि शुयान उसे कुछ ज्यादा ही करीब है, तो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं किसी के लिए इतना जेंटल कैसे हो सकता हूँ। इधर
शुयान भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो फौरन से पीछे हट जाती है और वो कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको छूना चाहती हूँ। इस बात पर जिहान हंसने लगता है और उससे कहता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, तुम जितना चाहो मुझे टच कर सकती हो, मुझे तो ये अच्छा लगेगा। उसकी बातें शुयान काफी गौर से सुन रही होती है, जिस पर जिहान उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो। तो शुयान कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो जिहान कहता है कि फिर ठीक है, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं तुम्हें जबरदस्ती किस करना शुरू करूंगा। इस बात पर शुयान फौरन से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती है, जिस पर जिहान उसे छोड़ देता है और कहता है कि लगता है कि मेरे शरीर में कांटे लगे हुए, तभी तो तुम मुझसे दूर भागती रहती हो और काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हो। तो शुयान सोचती कि आखिर तुम्हारे जैसे आदमी को छूना कौन पसंद करेगा, मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, तुम एक मॉन्स्टर हो। जहाँ जिहान उसे सीरियसली बताता है कि देखो मेरी माँ के अलावा तुम एक पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे छुआ है, वरना मैं किसी भी लड़की को अपने क्लोज नहीं आने देता हूँ और ना ही मुझे किसी का टच बर्दाश्त है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा लो। शुयान सोचती कि बस एक बार मेरा जीन बच जाए, उसके बाद में मैं इस इंसान के कब्जे से कहीं दूर भाग जाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो ये शुरुआत है। जहाँ जिहान अब उसे जिन के पास लेकर के जाता है जिसे कि उस गुंडे के भाई ने पकड़ रखा था, जिसे कि जिन ने मार दिया था। यहाँ पर वो गुंडा जिन के शरीर पर एक बॉम्ब बांध रखा था। शुयान उससे कहती कि इसमें तुम्हारे भाई की भी गलती थी। इस बात पर वो गुंडा भड़क जाता है और कहता है कि मुझे ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है, अगर तुम इसकी जिंदगी चाहती हो तो जिहान से कहो कि सिटी के बीचों बीच वाला प्लॉट मेरे नाम कर दे। जिस पर शुयान जिहान से हेल्प मांगने लगती है। तो जिहान कहता है कि तुम जानती भी हो कि उस प्लॉट की कीमत कितनी है। उस प्लॉट की कीमत पूरी 1.5 बिलियन है। शुयान देखती कि वो गुंडा जिन को मार डालेगा, इसीलिए वो जिहान के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। तो जिहान उस गुंडे से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तो वो गुंडा कहता है कि ठीक है, मैं बस 5 मिनट देता हूँ, अगर तुम लोग की बात खत्म नहीं हुई तो मैं इस रिमोट को दबा दूंगा। इतना कहकर के वहाँ से चला जाता है। तो जिहान उससे कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं इस नठल्ली की जान बचाओ तो ठीक है, फिर इसके सामने मुझे किस करो। इस बात पर जिन भड़क जाता है, लेकिन शुयान उसे इग्नोर करते हुए सिचुएशन को देखती है और जिहान को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जिहान उसे किस नहीं करने दे रहा होता है। तो वो उससे कहती है कि प्लीज नीचे झुको। जिहान शुयान को देखते हुए सोचता है कि मैं इसे जितना देखता हूँ उतने में टेंशन में चला जाता हूँ, आखिर मेरे साथ में क्या गलत हो रहा है, क्यों इसका हर एक किस मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। जहाँ वो शुयान से पूछता है कि क्या जिन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो तुम इसके लिए मुझे किस तक करने के लिए तैयार होगी। तो वो कहती कि अभी ये सब सोचने का समय नहीं है वरना ये बम फट जाएगा। जिस पर जिहान वहाँ पर लगे कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहता है कि अब करो किस। जिस पर शुयान उसे फौरन से किस कर देती है। तो वो कहता है कि ये कैसा किस था, क्या तुम्हें किस तक करना नहीं आता है। जिस पर शुयान उसे दोबारा से किस करने लगती है। फिर होना क्या था, जिहान अपना खुद पर से कंट्रोल खो देता है और वो खुद शुयान को किस करना शुरू कर देता है। जिस पर शुयान उसे जैसे तैसे करके खुद से दूर करती है। जिहान कहता है कि ठीक है, मैंने जो कहा है मैं उसे पूरा करूंगा। इस बात पर शुयान बहुत खुश हो जाती है और वो आदमी टाइमर आकर के बंद कर देता है। जहाँ जिहान उस आदमी के साथ में बाहर चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिहान ने सब प्री प्लान करवाया था, क्योंकि उस आदमी की इतनी औकात नहीं थी जो कि जिहान के सामने खड़े होकर के उससे कोई डिमांड कर सके। वो तो बस नाटक कर रहा था क्योंकि उसे अपनी जिंदगी प्यारी थी। जिहान कहता है कि बस तुम ऐसे मेरे साथ में नाटक करते रहो, मैं तुम्हें वो प्लॉट फ्री में दे दूंगा। तभी वहाँ पर शुयान आती है और कहती है कि हमें जिन को अस्पताल लेकर के जाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं। इस बात पर जिहान उससे कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है और कार में बैठ करके उससे कहता है कि मैंने उस आदमी के साथ में इतना बड़ा डील किया है, वो तुम्हारे जिन को कुछ भी नहीं करेगा और अगर थोड़ा मोड़ा चोट लगाई है तो क्या हो गया, इतना तो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। शुयान उससे पूछती कि वैसे आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम अब से मेरी वुमेन हो तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। जहाँ वो उसे अपने मेंशन के सामने लेकर के जाता है, उन्हें ग्रीट करने के लिए बहुत सारी मेट्स खड़ी थी। इतना बड़ा मेंशन देख करके तो शुयान हैरान हो जाती है, पर फिर वो सोचती कि आखिर इंसान मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आया, ये मेरे साथ में क्या करने वाला है। और यही सोच करके वो उससे कहती कि मैं अपने घर पर जाकर के रहना चाहती हूँ। तो जिहान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, अब से तुम्हें यही रहना होगा। इतना कह करके वो उसे अंदर लेकर के चला जाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है, तब तक तुम जा करके नहा करके मेरे रूम में आने का वेट करो। ये सुन करके वो सोचती कि भला मैं कमरे में इसका इंतजार क्यों करूंगी, कहीं ये मेरे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है। जिहान के जाने के बाद मिलिन नाम की मेड आती है और वो शुयान को लेकर के रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे शॉर्ट ड्रेस रखे हुए थे, जिसे देख करके तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थिन थे और ऐसे कपड़े शुयान पहनती नहीं थी। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, पर उसे छुपने का कहीं भी जगह नहीं मिलता है, इसीलिए वो वहीं पर फर्श पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जिहान आता है और कहता है कि लगता है कि तुमने अभी तक बात नहीं लिया है, मैं तुम्हें लेकर के चलूं क्या। ये सुनकर के वो फौरन से कपड़े ले लेती है और बाथरूम में भाग खड़ी होती है और नहा करके जैसे ही बाहर निकलती तो जिहान को अपने सामने खड़ा पाती है, जिसे देख करके वो फिर से भागने लगती है। तो जिहान उसे पकड़ करके कहता है कि कहाँ जा रही हो, मैंने तो अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं, फिर तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो। तो वो सोचती कि पहले तो इस आदमी ने मेरे साथ में जबरदस्ती किस किया और अभी छूने की बात कर रहा है, ऊपर से न जाने इसने कितने लोगों को निपटाया है, मैं इसे डरूं ना तो और क्या करूं। वो जिहान से कहती कि मुझे आपका टैटू देख करके बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, ये काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। तो जिहान कहता है कि अच्छा तुम्हें मेरे टैटू से डर लग रहा है, लेकिन इस बात पर जिहान का खून ही खौल जाता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बेहतर नहीं हूँ, क्या तुम्हें उसका छूना इतना पसंद है जो कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती। तो शुयान
सोचती कि जिन ने तो मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया है, पर जिहान का गुस्सा अब सरफेस तक पहुंच चुका था और वो उसे बेड की तरफ पुश करते हुए उसके साथ में गुस्से में सब कुछ करने की कोशिश करने लगता है। इस बात से शुयान काफी डर जाती और वो रोने लगती है। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात पर उसे धक्का देकर के वहाँ से भागने लगती है, पर उसके पैर में चोट लग जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती है। जहाँ जिहान उसे पकड़ करके कहता है कि अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर देती हो तो मैं वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला करके रख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। और इसी हाथापाई के चक्कर में शुयान के हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है, जिस पर जिहान फौरन से रुक जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा छूना एकदम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर शुयान बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर चुकी होती है। जहाँ जिहान उसके हाथ में रुमाल बांधते हुए कहता है कि फुल कपड़े पहनो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर तुम्हें इन कपड़ों में देखे। इतना कहकर के वो उसे उठा करके बेड पर बिठाता है और खुद अपने हाथों से उसे फुल शर्ट पहनाता है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर आकर के उसका बैंडेज करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी जिहान शुयान से पूछता है, जब तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ये सब किया होगा क्या तब भी तुमने ऐसी हरकत की थी? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? अब जिहान को क्या पता था कि शुयान ने जिनको एक किस तक नहीं किया था। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि मेरी जिंदगी का ये पल सबसे ज्यादा शर्मनाक था जो तुमने मेरे साथ में किया है। मैं तो बस एक नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, तुमने तो मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। जहाँ जिहान उससे पूछने लग जाता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो कि जिन तुम्हें इतना पसंद है। तो वो कहती कि जिन हार्टलेस नहीं है, वो तुम्हारी तरह क्रूएल नहीं है, वो दूसरों को अपने पावर के बल पर कुछ भी करने पर मजबूर नहीं करता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक माफिया किंग हो तो सब कुछ गलत तरीके से हासिल कर लोगे? ये सुनकर के तो जिहान गुस्से से पागल हो जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो? और यहाँ पर वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से गुस्से से खो देता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से शुयान के हाथ का बैंडेज खुल जाता है। ये देख करके वो फौरन से खुद पर कंट्रोल करता हुआ दोबारा से डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ डॉक्टर आकर के शुयान की पट्टी करते हैं और डॉक्टर जिहान से कहता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए वरना इनका एक हाथ काम करना बंद कर सकता है। जिस पर जिहान गुस्से से उससे कहता है कि गेट आउट। ये सुनकर के डॉक्टर फौरन से अपना जान बचाते हुए वहाँ से भाग खड़ा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद में जिहान शुयान से कहता है कि अपने लवर के बारे में सोचना बंद कर दो वरना आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुमने उसे नहीं भूला तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा तुम्हारे साथ में जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। शुयान सोचती है गॉड मैं अब क्या करूँ, अब मैं यहाँ से कैसे भागूं। जब जिहान वापस आता है तो वो देखता है कि शुयान वहाँ से भाग चुकी थी, जिस पर जिहान के गार्ड से लेकर के मेड तक पूरे मेंशन में शुयान को ढूंढने लगते हैं। पर शुयान बड़ी चालाकी से मेड का ड्रेस पहन करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इधर जिहान तो पूरे शहर में शुयान को ढूंढने के लिए अलर्ट जारी कर देता है, जिसके बाद में वो खुद ही बहुत ही ज्यादा बेचैन होकर के बाहर शुयान को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ गार्डन में उसे उसका ब्लड गिरा हुआ दिखता है और शुयान उसकी आंखों के सामने से भाग रही होती है। जिस पर गार्ड कहता है कि हमें उन्हें पकड़ना चाहिए, तो जिहान कहता है कि उसे छूना मत, उसे भागने दो। अब शुयान एक होटल में जाकर के चैन की सांस लेती। इस बात से अनजान की जिहान को उसकी हर एक एक्टिविटी के बारे में पता है। तभी वहाँ पर रूम सर्विस आता है, तो जैसे ही गेट खोलती है तो सामने जिहान को पाती है, जिसे देख करके वो काफी डर जाती है। जिस पर जिहान उसे होल्ड करते हुए कहता है कि कहाँ तक भागोगी, और उसके लिए मंगवाए गए ड्रेस को लेकर के कहता है कि चलो इसे तुरंत चेंज करो वरना अच्छा नहीं होगा। जहाँ वो उसे बेड पर बिठा करके कहता है कि तुम तो मेरी वुमेन हो ना, फिर तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मेरा होटल है। तो कहती कि जब आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा? तो कहता है कि मैं चेक करना चाहता था कि तुम्हारे पास में कितना दिमाग है। ये सुनकर के शुयान जिहान को फिर से धक्का देकर के वहाँ से भागने लगती है। जिहान अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके पीछे जा करके उसे पकड़ करके कहता है कि आखिर तुम चीजों को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी हो, तुम्हारी हर एक सांस मेरी है। जिस पर वो उससे कहती है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो उससे कहता है कि 1 बिलियन का मतलब समझती भी हो कि कितना होता है। 1 बिलियन का नाम सुन करके तो शॉक्ड हो जाती है। जिस पर जिहान कहता है कि चलो मेरे साथ में, तुम्हारे हाथ का घाव ठीक होना बहुत जरूरी है, फिर मैं तुम्हें जाने देने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर के शुयान को एक उम्मीद नजर आती है और उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ जिहान उसे उठा करके मेंशन के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम रात से भागती फिर रही हो, पहले चल करके इस ब्लडी ड्रेस को चेंज करो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कह करके उसे उठा करके बाथरूम तक ले जाता है। उसकी इस हरकत से शुयान काफी घबरा जाती है और कहती है कि मैं खुद से नहा लूंगी, और उससे कहता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने वैसे भी ये काम पहले नहीं किया लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन शुयान उसकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, जिस पर जिहान उसका हाथ बांध देता है। ये देख करके शुयान बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, जिसे देख करके जिहान सोचता है कि लगता है कि इसने मुझे पूरी तरीके से हफ्सी और दरिंदा समझ रखा है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। और यही सोच करके वो कहता है कि क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मेरी वुमेन बनोगी और तुम मेरे साथ में रहोगी, फिर तुम मुझे खुद के क्लोज क्यों नहीं आने देती हो? तो वो कहती कि मुझे नहीं बनना है तुम्हारी वुमेन और मुझे यहाँ से जाने दो। तो जिहान कहता है कि लगता है कि तुम मेरे गुस्से से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि बार बार मुझे प्रवोक मत करो। शुयान समझ जाते कि जिहान अगर गुस्से में आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो फौरन से उसे किस कर देती है, जिस पर जिहान कूल डाउन हो जाता है और उससे कहता है कि मैं किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में जिहान के पास में विक्टर आता है और वो उससे
उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उस छोटी लड़की से शादी करने जा रहे हो, लेकिन वो तो तुमसे हमेशा ही दूर भागती रहती है। तो जिहान कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी ओपिनियन नहीं मांगी है। तो वो कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूँ ताकि तुम शुयान को अपनी होने वाली वाइफ बता सको। जिसके बाद जिहान शुयान से उसका पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट मांगने लगता है। तो उससे पूछती कि आपको ये सब क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि हम शादी कर रहे हैं। ये सुनकर के तो शुयान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब कोई एक दूसरे को बहुत पसंद करता है तभी शादियां होती हैं। जिस पर जिहान खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता ही हूँ और यही काफी है। शुयान सोचती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसान इस हद तक गिर जाएगा कि मुझे अपने साथ रखने के लिए मुझ पर शादी के लिए भी दबाव डालने लगेगा। अब यहाँ पर शुयान घबराई हुई से अपने रूम में जाती है और अपना पासपोर्ट जाकर के छुपा देती है। अब पार्टी का दिन आ जाता है जिसमें कि जिहान शुयान को अपनी होने वाली वाइफ सबके सामने बताने वाला था। जहाँ शुयान भी ब्लू कलर की ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है, जिसे देख करके जिहान देखते ही रह जाता है। पर तभी उसके पास में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है। तो उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना। तभी वहाँ पर मेड लिन आती है जिसे कि शुयान को जिहान के साथ में देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो शुयान को जिहान की लाइफ से दूर करना चाहती थी। इसीलिए वो शुयान को उस मेंशन से भगाने में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ शुयान लिन के आदमी के साथ में उस मेंशन से भाग जाती है। जिहान को जब ये बात पता चलती है तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि शुयान को किसी भी तरीके से ढूंढ निकालो और इस पार्टी को यहीं पर रोक दो। जिस पर गार्ड फौरन से जाकर के उस पार्टी को यहीं पर कैंसिल कर देता है। जहाँ जिहान अपने स्टाफ से कह करके शुयान का लोकेशन ट्रेस करवा लेता है। इधर शुयान भी सीधा जिन के पास हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहाँ में पता चलता है कि जिन का एक हाथ गायब था, जिसे देख करके जिन पागल हो जाता है और वो शुयान को गले से लगा करके कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। तभी वहाँ पर जिहान आता है और वो शुयान को जिन से अलग करता है और वो शुयान से कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और तुम यहाँ पर भाग करके चली आई। जिस पर शुयान कहती कि मैं तो बस जिन को देखना चाहती थी। तो जिहान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो शुयान कहती कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो जिहान कहता है कि अब तक तो मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर्ट करना किसे कहते हैं। इतना कहकर के वो शुयान के साथ में जिन को भी अपने तहखाने में लेकर के चला जाता है और वो शुयान से पूछता है कि आखिर तुम इससे इतना प्यार क्यों करती हो, क्यों मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ। यहाँ पर शुयान को जिहान के प्लान का पूरा अंदाजा लग चुका था कि वो जिन का मैटर और वो वकील और वो गुंडे सब कुछ प्री प्लान थे और वो उससे कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि अच्छी बात है जो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम इसे इतना पसंद क्यों करती हो। यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि जब मैंने जिन के साथ में लास्ट टाइम फाइट किया था तब से लेकर के मेरे दिल में उसके लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी। पर वो गुस्से से जिहान से कहती कि हाँ मुझे जिन बहुत पसंद है क्योंकि वो तुम्हारे जैसा राक्षस नहीं है। मैंने उसे 3 महीनों तक डेट किया है और मुझे उसका छूना बहुत पसंद है। ये सुनकर के तो जिहान उसे गुस्से से उठा करके अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर वो इस कदर अपना कंट्रोल खो देता है कि वो शुयान के साथ में सब कुछ कर बैठता है। जिसके बाद में वो उसे अपने जैकेट से कवर करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर उसे इस बात का पता चल जाता है कि शुयान को भगाने में मेड का हाथ था, इसीलिए वो उसे भी पनिशमेंट देता है और उसे हमेशा के लिए तहखाने में बंद करवा देता है। जिसके बाद में वो शुयान के पास वापस लौट करके जाता है, पर वो अंदर से एकदम हर्ट हो चुकी थी और गुस्से से उससे कहती कि तुम एक मॉन्स्टर हो, एक जानवर हो। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ ज्यादा बात सुना पाती इतने पर वो बेहोश हो जाती है। तो जिहान उसे फौरन से उठा करके ले जाता है, जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद में बताते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है और ये इनका पहली बार था, इसीलिए इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ जिहान शुयान से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम जिन के साथ में सो चुकी हो। तुमने मुझसे बात इसलिए झूठ बोला था ना कि ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर इस जन्म में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो। अब शुयान बेहोशी की हालत में भी जिहान के नाम से डरने लगती। इस बात से जिहान को बहुत दुख पहुंचता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझसे डरती हो। और यहाँ पर शुयान जिन का भी नाम लेने लगती। ये सुनकर के तो जिहान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है कि लगता है कि जिन जब तक मरेगा नहीं तब तक तुम उसे भूलोगी नहीं। और यही सोच करके जिहान जिन के पेरेंट्स तक को उठवा लेता है। इधर शुयान की जब आँख खुलती है तो अपने सामने एक लेडी डॉक्टर को पाती है, जिसे कि जिहान ने उसके लिए हायर किया था। जहाँ डॉक्टर से बताती कि आपके कपड़े आपके हस्बैंड ने चेंज किए हैं, तो वो समझ जाती है कि वो जिहान की बात कर रही है। जहाँ वो डॉक्टर से उसे वॉशरूम ले जाने के लिए कहती है और वहाँ पर जाकर के वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे एक प्रिकॉशन पिल खाने के लिए दे सकती है। जिस पर वो कहती है कि पर मैं मिस्टर जिहान के बिना परमिशन के आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सकती हूँ, प्लीज आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। डॉक्टर की बात सुन करके वो कहती कि ऐसा कुछ भी मत करना, प्लीज उससे मत पूछना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, पता नहीं वो इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर वो याद करने लगती कि जिहान ने जिन को अपने तहखाने में बंद करके रखा है और यही सोच करके वो उस मेंशन के अपोजिट साइड जिन को ढूंढते हुए तहखाने तक पहुंच जाती है। तहखाने में बहुत सारे सिक्योरिटी लगे हुए थे जिससे कि शुयान अनजान थी। इधर जिहान के पास में कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शुयान तहखाने तक पहुंच चुकी है। इस बात से उसकी रूह तक कांप जाती है और फौरन से भागता हुआ वहां से निकल जाता है। पर इससे पहले कि शुयान के ऊपर वो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अटैक कर पाता, वहां पर जिहान पहुंच करके वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं होता है। वो शुयान को चेक करने लगता है कहीं वो हर्ट तो नहीं हुई है। शुयान उसका ये कंसर्न देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और यहाँ पर अंदर से आती जिन की आवाज को सुन करके वो उससे कहती कि आखिर आपने जिन के पेरेंट्स को क्यों उठवाया है। अगर ये सब आप मेरी वजह से कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आज के बाद से कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन प्लीज आप जिन और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए
बख्श दीजिए। तो वो उससे कहता है कि फिर मैं इसका मतलब क्या समझूं? तो कहती है कि बस इसका मतलब यही है कि मेरा जिन से अब कोई भी लेना देना नहीं है, वो कौन है मैं ये तक भूल जाऊंगी। ये सुनकर के जिहान कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, और वो फौरन से अपने गार्ड से कहकर के उन्हें छुड़वा देता है। जहाँ घर जाकर के जिहान अपने घाव पर पट्टी करवाता है, जिसे देख करके शुयान सोचती कि आखिर इसने मेरे लिए खुद को जख्मी कैसे कर लिया। जहाँ डॉक्टर के जाने के बाद में जिहान शुयान के क्लोज जाकर के उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों? तो शुयान डरते हुए कहती कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अभी आप मुझसे दूर रही क्योंकि डॉक्टर ने अभी ये सब कुछ करने के लिए मना किया है। इतना कहकर के वो वहाँ से हट जाती है। तो जिहान फिर से उसे अपने क्लोज खींच लेता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझसे डरना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरी वजह से बहुत दर्द हो रहा है? तो वो कहती है कि हाँ। तो जिहान कहता है कि तुमने मुझसे पहले ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा पहली बार है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से पूरी लाइफ टाइम ख्याल रखूंगा। यहाँ पर शुयान उससे प्रिकॉशन वाली बात पूछना चाहती थी, पर वो डर के मारे उससे बात नहीं पूछ पाती है और वो बात को बदलते हुए कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा घर में दम घुट रहा है। तो जिहान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज दूंगा। यहाँ पर शुयान बस बाहर इसलिए जाना चाहती थी ताकि उस गोली को खा सके। जहाँ जिहान की सिस्टर सावली उससे मिलने के लिए आती है और अपना परिचय देती है और शुयान को अपने साथ बाहर लेकर के चली जाती है। जहाँ वो उसे एक रेस्टोरेंट में बैठा करके कहती है कि मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है, पर शुयान तो काफी परेशान थी, इसीलिए वो एक वेट्रेस को पैसा देकर के प्रिकॉशन मंगवा लेती है और वहीं पर खा लेती है। और वहाँ से घर आते वक्त वॉशरूम का बहाना बना करके सावली से नजरें बचा करके वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन ज्यादा टाइम बीतने के बाद में सावली उसे वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है, पर तो शुयान वहाँ से भाग चुकी थी, इसीलिए वो फौरन से जिहान को कॉल करके सारी बातें बता देती है। इधर शुयान चीन एम्बेसी तक पहुँच जाती है और वहाँ के ऑफिसर से सारी बातें बता देती है, पर यहाँ पर शुयान जिहान का नाम नहीं लेती, बस इतना कहती कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर कुछ बुरे लोगों के बीच में फंस गई हूँ, प्लीज आप मुझे चीन वापस भेज दीजिए। उसकी बातें सुनकर के वहाँ के लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तब तक वहाँ पर जिहान के गार्ड्स बाहर आ जाते हैं, जिसे देख करके शुयान बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। पर वहाँ का ऑफिसर उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। जिसके बाद वो शुयान को सही सलामत चीन तक वापस भेज देते हैं। लेकिन जिहान तो जिहान था, इससे पहले कि वो अपने घर पहुंचती और उसके माता पिता उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आते, उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है और उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिनसे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल भागती है। जहाँ बाहर ही उसे एक लड़की मिलती है और वो कहती है कि आप अपनी माँ से मिलने के लिए आई हैं, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। इतना कह करके उसे जिहान के पास पहुंचा देती है, जो कि उससे पहले ही चाइना आ चुका था, जिसे देख करके वो सदमे में चली जाती है। जिहान उससे गुस्से से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर ली और तुमने वो दवा क्यों खाई थी? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिहान को सब कुछ पता चल चुका था। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती कि तुम्हारे पेरेंट्स अपनी आराम की जिंदगी यहाँ पर जिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सुनकर के वो काफी डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से वो एक बार फिर से जिहान के साथ में चली जाती है, जहाँ जिहान उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि आखिर तुमने वो दवा क्यों खाई? तो वो उससे कहती है कि मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ और मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अभी बच्चे संभाल नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने उस दवा को खा लिया था। ये सुनकर के जिहान शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर ये अभी बेबी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं तो इसे अपने आसपास देखना चाहता हूँ। और वो उससे कहता है कि ठीक है, मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे हर रोज एक किस दोगी। चलो आज से हम शुरुआत करते हैं। जिस पे शुयान उसे एक प्यारी सी किस देती है। अभी इन दोनों के बीच में बात चल ही रहा होता है, तभी जिहान के पास में एक कॉल आती है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी शादी कंप्लीट हो गई है। ये सुनकर के जिहान काफी खुश हो जाता है और फोन रख करके शुयान से कहता है कि आज से तुम्हारी एक नई पहचान रहेगी। तो शुयान उससे कहती है कि मैं समझी नहीं। तो वो उससे कहता है कि आज से तुम मिसेस जिहान हो। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहता है कि आज ही हमारी शादी कानूनी तौर पर कंप्लीट हुई है। ये सुनकर के वो सोचती कि आखिर एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे बिना ही मुझसे शादी कर ली। जिसके बाद जिहान उसे अपनी वाइफ की हैसियत के साथ में मेंशन में लेकर के जाता है और सभी के साथ में उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, जहाँ सभी उसे मैडम कह करके बुलाते हैं। अगले दिन शुयान अपना कॉलेज ज्वाइन करती है, जहाँ वो देखती है कि जिहान के गार्ड्स भी उसके साथ में जा रहे हैं। ये देख करके वो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो उनके साथ में चली जाती है। शाम को जिहान जब घर आता है तो वो देखता है कि शुयान अपना होमवर्क करते करते सो रही होती है। तो उसे बहुत प्यार से बहुत केयरफुली उठा करके बेड पर लेटाता है और वो खुद ही शुयान का बैठ करके होमवर्क करने लगता है। मतलब कि एक इतना बड़ा माफिया जो कि एक छोटी लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि अब उसका होमवर्क तक करने लग गया था। सुबह शुयान की जब आंख खुलती है तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट पा करके काफी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर उसका होमवर्क कंप्लीट किया किसने। जिसके बाद जिहान उसे खुद उसके स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तो उससे पूछती है कि क्या आपको डर नहीं लगता है कि मैं फिर से भाग जाऊंगी? जिस पर जिहान कहता है कि तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओगी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो, मुझे तुम्हारे अलावा मरते दम तक कोई और नहीं चाहिए। अब शाम को शुयान शाओली के साथ में एक क्लब में जाती है, जहाँ वो बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलवाती है। शुयान को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जिहान आता है और शुयान को अपने साथ रूम में लेकर के चला जाता है और गुस्से से उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास में हूँ खुद को फ्री में टच करवाने के लिए, फिर तुम दूसरे के बारे में कैसे सोच सकती हो? चलो एक काम करो, मुझे फील करना
शुरू करो और मुझे टच करो। इतना कह करके वो उसके हाथ से खुद को टच करवाने लगता है। इस बात पर शुयान को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है, पर जियान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। शुयान सोचती कि आखिर मैं हमेशा क्यों फंसती हूँ। जिसके बाद में विक्टर जियान से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो जियान कहता है कि मैं उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ, वो मेरा जुनून है, वो मेरा सब कुछ है। अब इसके अलावा मैं क्या कहूँ। तो विक्टर कहता है कि इसके अलावा तुम यही कहो कि तुम्हें उससे डीपली लव हो चुका है। इधर शुयान को कॉलेज जाते वक्त वो गुंडा किडनैप कर लेता है जिसके भाई को जिन ने मार दिया था। ये खबर मिलती गार्ड पागलों की तरह भागता हुआ जियान के पास जाता है और उसी बात बताता है। ये सुनकर के जियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। विक्टर जियान से कहता है कि तुम्हें उस गुंडे के बुलाने पर अकेला नहीं जाना चाहिए, न जाने वो किस बात की डिमांड तुमसे करेगा। तो जियान कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो विक्टर कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम टेंशन मत लेना। जहाँ जियान एकदम निहत्था उस गुंडे के सामने पहुंच जाता है, जिस पर वो गुंडा उसे शुयान की वीडियो दिखाता है जिसमें कि शुयान रो रही होती है, जिसे देख करके जियान का दिल टूट जाता है और उससे कहता है कि प्लीज उसे कुछ भी मत करना। तो वो गुंडा कहता है कि ठीक है मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ, जिस पर जियान शुयान के लिए फौरन से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जियान को इस तरीके से हताश देख करके वो गुंडा कहता है कि इतना बड़ा गॉडफादर एक लड़की के पीछे पहली बार घुटने टेक रहा है। इतना कह करके वो जोर जोर से हंसने लगता है। जहाँ वो उसे फाइल देते हुए कहता है कि इस पे साइन करो, जिसमें कि साफ साफ लिखा होता है कि जियान अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर रहा है। और फिर वो उसे एक गन देता है, कहता है कि इस पे साइन करने के बाद में तुम्हें अपना खुद से काम तमाम करना होगा, तभी मैं शुयान को छोड़ूंगा। जिस पर जियान फौरन से विदाउट एनी थॉट उस पर साइन करके खुद को इंजर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो कि स्नाइपर के साथ में दूर से जियान को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर जैसे ही वो देखता है कि जियान ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है, वो वहीं से उस गुंडे का काम तमाम कर देता है और इस तरीके से उस गुंडे का खेल खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ से 2 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जियान शुयान को ढूंढता हुआ एक दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है, क्योंकि वो खुद को इंजर्ड करने के बाद में कोमा में चला गया था और शुयान वहाँ से वापस लौट आई थी। पर लेकिन वो जैसे ही होश में आता है वो शुयान को ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार वो पूरी 2 साल के बाद में शुयान तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे छोड़ करके कहाँ गायब हो गई थी। तो शुयान कहती कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आपकी शादी हो गई है, इस बात से मेरा दिल टूट गया और मैं वहाँ से चली आई। इस बात पर जियान हंसते हुए कहता है कि मेरी शादी तो सिर्फ तुमसे हुई थी और वही खबर बाद में न्यूज में पब्लिश किया गया, क्योंकि तुम्हारी किडनैपिंग के बाद में मैं कोमा में चला गया था। ये सुनकर के वो कहती कि इसका मतलब कि वो हमारी शादी का न्यूज था। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पहचान इसलिए उजागर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कोई खतरा नहीं चाहता था। तो क्या अब भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। ये सुनकर के शुयान कहती कि भला ऐसे इंसान से कौन ने प्यार करना चाहेगा जिसने कि मेरे लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। ये सुनकर के जियान के फेस पर स्माइल आ जाता है और वो कहता है कि मैं कब से ये सुनने के लिए तरस गया था। और अब जियान शुयान के साथ में पूरी पब्लिक के सामने शादी कर लेता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।